तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है एक और हमारे YouTube वीडियो में, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित शहर है। उस शहर में हम आए हुए हैं। जिस शहर के बारे में पहले मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ और हम कहाँ आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह इतनी खास क्यों है। ये ऐसा मैंने क्यों बोला कि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित और एक ताकतवर जिला जिसे कहते हैं। तो उसकी उसकी एक वजह बता दूं मैं कि ये स्थान अपने आप में क्यों अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग है वो इस स्थान को लेकर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता। अगर इस स्थान को लेकर अगर वो ज़्यादा रुचि दिखाता तो मेरे इस तरफ देखिए, इस तरफ से भी आपको पूरा शहर नज़र आएगा। ये पूरा शहर इधर से भी नज़र आएगा। वो पहले मैं पूरे शहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको इस स्थान के बारे में नाम बताऊंगा, ये स्थान क्यों फेमस है ये बताऊंगा, ये कब बना ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे वीडियो में लगातार। तो मैं सबसे पहले आपको ये शहर इतना, ये जगह इतनी फेमस क्यों है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पहले। और यहाँ से हमें पूरा शहर दिखेगा। मैं सबसे पहले आपको इस जगह पे जब मैं आया हूँ, यहाँ से शहर का व्यू कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो और ये शहर कौन सा है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शहर है जिसे ऐतिहासिक काल में, प्राचीन समय में इसे भेलसा बोला जाता था। भेलसा यानी कि विदिशा। वो विदिशा का जैसे ही नाम आता है तो आप समझ ही गए होंगे कि विदिशा जिले का नाम जो है सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के नाम पे पड़ा। यहाँ कभी सम्राट अशोक आए हुए थे। इन्होंने यहाँ की जो, इसको पुष्प सिंह मित्र ने अपनी राजधानी बनाया था विदिशा को। तो आज हम पुष्प सिंह मित्र की राजधानी विदिशा और हमारे जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है पूरी दुनिया। आप देखिए इस तरफ ये शहर का जो नज़ारा है कितनी अद्भुत है और कितना सुंदर दृश्य ये है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, ट्रेन की आवाज़, पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ से दिखाई देता है, उदयगिरी का पहाड़ यहाँ से दिखाई देता है। पूरा शहर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो सम्राट अशोक जो है वो विदिशा नाम था, जो कि पुष्प सिंह मित्र की राजधानी हुआ करता था। और विदिशा नाम की जो रानी थी उसी से सम्राट अशोक ने शादी की थी, ऐसा तमाम लेखों के माध्यम से पता चला है। ये पूरा मेरी तरफ आप बाएं तरफ आप देख रहे होंगे तो पूरा विदिशा शहर, एक बार मैं कहूँगा कि थोड़ा कैमरे को धीरे धीरे घुमा के आप दिखाएं कि पूरा विदिशा शहर यहाँ पर अभी हालांकि रोशनी ज़्यादा तेज है, इसलिए सनलाइट थोड़ा ज़्यादा तेज है, इसलिए क्लियर नहीं दिखा रहा। अमूमन आप शाम की टाइम जब इस शहर में आएंगे, शाम की टाइम इस जगह पे आएंगे, तो मैं इस जगह का नाम बता देता हूँ। इस जगह को कहते हैं लोहांगी पर्वत। ये लोहांगी पर्वत बहुत ही चर्चित शहर है, बहुत ही चर्चित जगह है, चर्चित शहर में है। तो आप ये मेरे सामने की तरफ जो व्यू देख रहे होंगे आप खुद देखिए, ये कोई विदेश का सीन नहीं है, ये हमारे विदिशा जिले का सीन है। वो विदिशा जिले में एक ऐसी जगह का कि जो शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसे लोहांगी पर्वत कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर सम्राट अशोक आए थे। सम्राट अशोक ने यहाँ पर बलुआ पत्थर से ये पूरा जो लोहांगी पर्वत है ये पूरा निर्मित है। आप मेरे चारों तरफ जो इसकी जो सुंदरता है, इसका जो नज़ारा है, ये इसे अपने आप में एक अद्वितीय बनाता है, जिसे शब्दों में बनना असंभव है। और अभी चूंकि लगभग ये समझ लीजिए कि ये जनवरी का मंथ चल रहा है, जब यहाँ पर आप बरसात में आएंगे, जब ये पहाड़ एकदम हरा भरा हो जाता है तो उस समय और बहुत शानदार यहाँ पर लगता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पूरे जो एक माउंटेन है, पूरा ये पर्वत है, इसका एक राउंड लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये राउंड इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि आप लोग जान सकें कि इस पर्वत श्रृंखला से पूरा जो विदिशा शहर है वो किस प्रकार का दिखता है। इसलिए ये मैं आपको नज़ारा पूरी तरफ घूम के बता रहा हूँ। ये यहाँ पर, ये हालांकि पहले का नहीं है, ये जो मेरे सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये बहुत पहले का नहीं है, ये अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है।
तो ये अभी का है, यानी कि पूरे शहर को ये पर्वत जो है जो कवर करता है, यहाँ से पूरे शहर का एक व्यू देता है। और इस विदिशा जिले को पहले भेलसा भी कहा जाता था। एक कहावत हमारे इधर बहुत प्रचलित होती थी कि हाँ जा देख लेंगे तू कौन सा भेलसा की तोप है। तो आज मैं उसी शहर में हूँ जिसके बारे में लोग डायलॉग दिया करते थे, उदाहरण दिया करते थे। इधर भी आप देखेंगे तो इस तरफ मेरे सामने जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उदयगिरी, उदयगिरी वो भी एक बहुत शानदार स्थान है घूमने के दृष्टिकोण से भी, और वो भी ऐतिहासिक है। उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको बनवाया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ें देखने को है, ऐतिहासिक चीज़ें देखने को हैं जो आपको मिलेंगी। तो आपको लोहांगी पे आना चाहिए। और मैं सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि इस स्थान को डेवलप करने के लिए, एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए तेज़ी के साथ काम होना चाहिए, इसमें कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आप देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सरकार के माध्यम से वो चीज़ें यहाँ पर नहीं की जा रही जिन चीज़ों के लिए ये स्थान डिज़र्व करता है। ये स्थान बहुत ही पॉपुलर है, और ये आप जब मेरे सामने देखेंगे तो ऐसा बताया गया है, यहाँ तमाम प्रकार के इतिहासों से इस जगह को जोड़ के देखा गया है। कुछ इतिहासों में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी पकड़ा गया था। फिर कृष्ण और भीम ने युद्ध करके, कर्ण के पुत्रों ने युद्ध करके उस राजा से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छुड़ाया था, किंवदंती ये भी है। और लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी इस देश के अंदर आए तब उन्होंने काफ़ी यहाँ पर तोड़ फोड़ की है। वो चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको वीडियो में मेरे अंत तक बने रहना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी बावड़ी निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शायद कुआ टाइप का है, उसको जाली से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको पैक कर दिया गया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बारे में कहा जाता है कि मैंने तो जो गूगल पे पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में अलग अलग तथ्य निकल के आते हैं। कुछ में इसको बोला जाता है कि हाथी यहाँ पर पानी पीता था, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये पूरी तरीके से इसको पैक्ड कर दिया गया है, यानी कि जाली इस पे बना दी गई है। इसको कुंडी या कुआ बोल सकते हैं हम। तो ये भी काफ़ी पुराना है, हालांकि इसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया है। पहले जो था वो पुड़ चुका है, यानी कि मलबा है। आगे हम की यहाँ पर 4 सिंगों, उसको मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि जब मुगल आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उस समय उन्होंने काफ़ी मंदिरों में जगह जगह पर तोड़फोड़ की। तो उसी का एक हिस्सा मैं जो सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने जो है वो सम्राट अशोक का 4 सिंगों वाला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये सम्राट अशोक का है। और ये साबित करता है कि यहाँ कभी भविष्य में कभी पास्ट में यहाँ पर सम्राट अशोक भी आए हुए थे। उन्होंने भी, क्योंकि विदिशा से उनका नाम काफ़ी जुड़ा है सम्राट अशोक का। और विदिशा जो थी वो सम्राट अशोक की पत्नी थी। तो ये सम्राट अशोक के समय का, उनके शासनकाल के समय का ये स्थापित है। यहाँ पर एक जब मुगल साम्राज्य आया, मुगल आक्रमणकारी आए यहाँ पर इस देश के अंदर, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपनी यहाँ पर स्थापित कर दी। यहाँ पर कभी जो ऐतिहासिक धरोहरें हुआ करती थी उनको तोड़कर यहाँ पर वो मज़ार बना दी गई, और उसको कहा जाने लगा कि ये पीर बाबा का स्थान है। ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। एक माता जी का मंदिर भी है हमारे, और मंदिर भी है, ये शिव जी का स्थान है। और ये जो देख रहे हो मेरे सामने, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये पीर बाबा का स्थान है। तो साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो आज मैं
आपको दिखाने लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूँगा। सभी को थैंक यू सो मच।